नमस्कार दोस्तों। एक साइकोलॉजी वीडियो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ लीजिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, चाहे जो भी बेहतरीन मोमेंट कैच करना, अपने फियर को दूर करना, डर को दूर करना, ये सब चीज़ों को ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग जैसे ट्रेड लेते हैं उसके बाद जो है उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि ट्रेड लिया, एंट्री लिया और उसके बाद शुरू हो गया, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्यों नहीं जा रहा है, रुक गया क्यों, गिर जाएगा क्या, लॉस हो जाएगा, इतना देर तक क्यों रुका हुआ है, इस तरह के फीलिंग अक्सर आते रहते हैं। तो माने कहीं ना हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल होकर सोचने लग जाते हैं, दिमाग हमारा दूसरी दुनिया ट्रेड करते हैं। तो इसका रीज़न क्या होना चाहिए, ट्रेड का क्यों ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम डीपली समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अपने ट्रेडिंग चीज़ को, ट्रेडिंग मेथड को दो पार्ट में डिवाइड करें। देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ देखते हैं हेड और टेल के हिसाब से देखते हैं। हम अपने लाइफ को भी क्या देखते हैं, हेड और टेल के हिसाब से देखते हैं। माने एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। जैसे सिक्का उछालते हैं, हेड आया टेल आया वाला बात होता है। नहीं, दो पार्ट होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। एक लाभ का पक्ष होता है, एक नुकसान का पक्ष होता है ना। तो दो पार्ट में हमारे। तो आप भी अपने ट्रेडिंग जर्नी को या ट्रेडिंग लाइफ को या ट्रेडिंग रूटीन को दो पार्ट में आप हमेशा नोट रखिए। और वो दो पार्ट क्या हो सकता है? सबसे पहले आप ये जानिए कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए, जब मैं भी एंट्री लेता हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ और क्या कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मेरा फोकस कभी उस चीज़ पर नहीं होता है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं उस पर कभी दिमाग नहीं लगाता। मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा दिमाग वहाँ पे होता है। तो आप हमेशा इस चीज़ को समझिए कि आप अपने ट्रेडिंग रूटीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। उसको कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं और उसको फॉलो करने का कोशिश कीजिए। शुरू में दिक्कत होगा फॉलो करने में, मैं जानता हूँ, क्योंकि आदतें जल्दी बदलती नहीं है। आदतों को बदलने के लिए बहुत मुश्किल से अपने आप को बहुत ही प्रैक्टिस से गुजारना पड़ता है, डिसिप्लिन में डालना पड़ता है, तब जाके आदत बदल जाती है। जस्ट लाइक आर्मी में जाते हैं हम लोग तो कैसे आदत तुरंत बदलती है? नहीं, हम लोग को यहाँ चादर तान के 8-9 बजे तक सोने का आदत होता है। आर्मी में 4 बजे सुबह में उठा देता है प्रैक्टिस के लिए, तो कितना मुश्किल होता है ना। तो ये कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट में आप ये लिखिए कि आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सामने भी बना सकते हैं इस नोट को कि क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जब ये सोचेंगे, थोड़ा सा स्थिर होकर सोचिएगा, है ना, इसमें ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सोचिए। अब मैं जैसे भी आराम से बैठा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ और क्या नहीं कंट्रोल कर सकता है, ठीक इस तरह से आपको भी सोचना है कि आप क्या कंट्रोल करेंगे और क्या कंट्रोल नहीं करेंगे। क्योंकि जब ट्रेड लेने का जो फियर होता है, ट्रेड लेने के बाद का जो फियर होता है, उसको कंट्रोल उस वक्त की स्थिति जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत ख़राब होती है। जब तक नहीं लिया तब तक तो लगता है सब कुछ एकदम बढ़िया, चकचक, हरा हरा, बढ़िया, मस्त। लेकिन जैसे ही ट्रेड लिया उसके बाद हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाता है। तो आप सबसे पहले लेफ़्ट साइड में लिखिए कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, और राइट साइड में लिखिए क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको अपने दीवार पे भी चिपका दीजिए, अपने कंप्यूटर के सामने में रखिए, मोबाइल के स्क्रीन पे वॉलपेपर बना लीजिए ताकि दिन भर देखते रहे और उस पर आपको प्रैक्टिस होता रहे, डिसिप्लिन उसमें आता रहे, याद आपको दिलाता रहे। जैसे आप लिखेंगे क्या कंट्रोल कर सकते हैं, तो ज़रा सोचिए कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिस्क कंट्रोल करने वाले पार्ट में आप लिखेंगे सबसे पहले कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आएगा आपका रिस्क। आप रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं अपना। दूसरा, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, आप अपना एंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करेंगे? एंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री मतलब लेना है नहीं लेना है, किस प्राइस पर लेना है। रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं का मतलब कितना, इससे ज़्यादा हम मार्केट को देंगे नहीं, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम सिस्टम बंद कर देंगे। ये हुआ रिस्क, है ना, कि वो हमारे कंट्रोल, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नो मैटर, रिस्क को कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा होता है हमारी एंट्री। क्या हमारा एंट्री कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल, हम अपनी एंट्री को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और
एंट्री लेना है, अभी लेना है, नहीं लेना है, 5 मिनट बाद लेना है, इस कैंडल के बन जाने के बाद लेंगे, उस कैंडल के बन जाने के बाद लेंगे, या ये सिनेरियो मिल जाएगा तब लेंगे, या कंडीशन मैच हो जाएगा तब लेंगे। यानी हम अपनी एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा मेथड हमको नहीं बताएगा कि हमें एंट्री लेना है, हमारा प्रोसेस हमको जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है। यानी ये उस पार्ट में जा रहा है, ये उस पार्ट में लिख रहा है जहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। आपको फोकस वहीं पर करना है। कहाँ? अपने रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क कंट्रोल वाले पार्ट में लिखिए, और अपने एंट्री को। सेकंड, आप अपने एग्जिट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, क्या कर सकते हैं? आप अपने एग्जिट को भी, यानी एंट्री के बाद तो एग्जिट होगा ना, कहीं तो एग्जिट करेंगे, तो कब एग्जिट करना है, नहीं एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस टेल करना है, रुकना है, वेट करना है, ये आपके हाथ में। जैसे कि मैं अगर कुछ एग्जांपल लूँ, तो जैसे हम लोग E4 मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये E4 मेथड क्या है? व्हाट इज E4 मेथड? E4 मेथड पे मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो E4 मेथड होता है क्या है कि फास्ट एंट्री होती है, फास्ट एग्जिट होता है। मतलब स्कैल्पिंग जस्ट लाइक कहते हैं ना, कि एंट्री लिया, प्रॉफिट आया, कट कर दिया, फिर एंट्री लिया, प्रॉफिट आया, कट कर दिया, एंट्री लिया, प्रॉफिट आया, कट कर दिया, लॉस हुआ, जैसे लॉस में जाने लगा, कट से नहीं कट कर दिया, एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट में रहा, बने रहे, जैसे अपना रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट आया, कट कर दिया। यानी ये आप एग्जिट कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर सकते हैं कि 0.5% पे निकलना है, 0.25% पे निकलना है, या मेरे स्टॉप लॉस का वेट कर चल रहा है ट्रेड सिस्टम पर, वो हम लेके एक्सेप्ट करके स्वीकार करके रखेंगे, चाहे वो लॉस में चल रहा हो, चाहे वो प्रॉफिट में चल रहा हो। लॉस में भी चल रहा हो, हमारा एसएल बचा हुआ है तो हम वेट करेंगे, अगर हमारा प्रॉफिट चल रहा है तो हमारा एसएल लगा हुआ है, हम वेट करेंगे। एग्जिट इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको निकलना कब है। जाहिर सी बात है, या तो हमारा टारगेट आ जाए तब निकल जाए, या हमारा एसएल कट जाए तब निकल जाए। यानी ये उस पार्ट में आपको लिखना है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर ना? तो पहला, आपको अपना रिस्क कंट्रोल करने की कोशिश करिए, कंट्रोल वाले पार्ट में लिखिए, उसके ऊपर एंट्री लिखिए कि हम एंट्री भी कंट्रोल कर सकते हैं और एग्जिट भी। इसके अलावा आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, और वो बहुत बड़ा चीज़ है, क्या कंट्रोल। लोग अक्सर पूछते हैं कितना कैपिटल रखना चाहिए, कितना कैपिटल रखना चाहिए, और क्या कितना क्वांटिटी लेना चाहिए। ये देखिए, हमेशा याद रखिए, आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं पोजीशन साइज को। आप किसको कंट्रोल कर सकते हैं? पोजीशन साइज को। यानी आपका पोजीशन, अब मान लीजिए कोई 50 किलो का आदमी है, एक इमेजिन करिए, कोई 50 किलो का वजन है एक आदमी का, उसके ऊपर मैं 100 किलो का बोझ डाल दूंगा, क्या वो उसको उठा के चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। बेचारे का वजन 50 किलो है, उसके ऊपर मैं 100 किलो का बोझ दे दूंगा, वो कहाँ से लेके जा पाएगा? नहीं, वो 10 किलो लेके जा सकता है, 15 किलो लेके जा सकता है, 20 किलो तक भी चलिए लेके चला जाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर मैं 100 किलो का बोझ डाल दूंगा तो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। सेम वही हिसाब से होता है, सेम वही हिसाब से होता है कि आपको क्या पोजीशन साइज रखना है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप कितना बर्दाश्त कर पाएंगे, आप कितना हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका पोजीशन साइज बढ़ेगा आपका रिस्क बढ़ जाएगा। आपका पोजीशन साइज किससे रिलेट होता है? आपका पोजीशन साइज रिलेट होता है रिस्क से। और अगर रिस्क आप कंट्रोल कर रहे हैं तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये कंट्रोल करने का पावर आपके पास है, आपसे कोई इस पावर को नहीं छीन सकता है। 4 चीज़। पहला, आपका रिस्क कितना लेना है वो आप कंट्रोल करेंगे, एंट्री आप कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जिट आप कंट्रोल कर सकते हैं, और पोजीशन साइज हमेशा ये आपके हाथ में एनी टाइम होता है, हर समय होता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये 4 चीज़ आप कंट्रोल कर लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन आप कर लेंगे। तो ये उस पार्ट में लिखिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं कंट्रोल करने वाला चीज़ में, जिसके ऊपर हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, जिसके ऊपर हमें सोचना ही नहीं है, आपको उस पार्ट पे लिखिए और उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते प्राइस के मूवमेंट को। कर पाएंगे क्या? कभी भी? आप सोचिए सुनामी आने वाला है, आप कंट्रोल कर लेंगे? नहीं। ये तूफान आने वाला है या बारिश होने वाली, कंट्रोल कर पाएंगे? ये जस्ट लाइक नेचर का चीज़ है, ये इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। प्राइस मूवमेंट भी, और हमारा स्टॉक मार्केट और नेचर और हमारा लाइफ तीनों कनेक्टेड है। नेचर, प्राइस, नेचर, मार्केट और लाइफ, ये तीनों एक तीसरे से कनेक्टेड है। हमेशा याद रखिए, जिस तरह से बारिश होती है, तूफान आता है, गर्मी के बाद जाड़ा आता है, जाड़ा के बाद ठंडा आता है, ये बरसात आती है,
उस तरह से समर विंटर है ना, ये चलता रहता है सीजन, और रेनी सीजन ये सब होता रहता है। ठीक उसी तरह से प्राइस अप और डाउन होता रहेगा। इसको आप कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें और इसके पीछे दिमाग भी ना लगाएं कि इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, हम चाहेंगे तो प्राइस जाएगा ऊपर, हम चाहेंगे तो प्राइस जाएगा नीचे। ये फिजूल का काम होगा, ये हो गया टाइम पास करना, और ये हो गया मार्केट से दुश्मनी करना, बाजार से दूर। क्या आप नेचर से दुश्मनी कर पाएंगे? नेचर को बोल पाएंगे कि हम तुमको कंट्रोल कर लेंगे, तुम हम जब चाहेंगे कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके ऊपर दिमाग भी नहीं लगाना है। लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं चाहता हूँ प्राइस यहाँ तक जाए। किसी किसी का ऐसे ऐसे कॉल होते हैं मेरे पास, वो पूछते हैं सर मैं चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ, मेरे एंट्री लेने के बाद प्राइस यहाँ तक चला जाए। सर ये बेतुका सवाल हुआ ना, ये तो कोई लॉजिक है क्या इस सवाल का? मैं कितना समझाता भी हूँ कि भाई आप हैं क्या, आप ज़रा ये सोचिए आप किससे लड़ रहे हैं, आप किससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान से। भगवान और नेचर मार्केट एक है सर। जैसे भगवान सुप्रीम है, यहाँ मार्केट सुप्रीम है। आप मार्केट को बोल रहे हैं कि मैं तुमको कंट्रोल करूँगा, आपका तो यही लाइन हो गया है तब ना, कि आप चाहते हैं कि आपके एंट्री लेने के बाद प्राइस वहाँ तक जाए, यानी आप प्राइस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। प्राइस को कभी कंट्रोल मत करिए, उसके पीछे दिमाग लगाना भी बेकार है। अपना सारा टाइम, मेहनत और दिमाग सब वेस्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास में। अगर थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो इधर साउंड का तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो प्राइस, कभी भी आप प्राइस को कंट्रोल करने का कोशिश मत करिए, जो चलता है चलने दीजिए। उसको ये मत सोचिए कि यहाँ तक मैं चाहूँ यहाँ तक जाए, मैं चाहूँ तो वहाँ तक जाए, मैं चाहूँ तो इधर गिर जाए, मैं चाहूँ तो उधर उठ जाए। ऐसा सोचने का कोशिश नहीं करना, ये बेकार का है दिमाग लगाना। इसके पीछे दिमाग आपको नहीं लगाना, ये कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इसलिए इसमें सोचना भी नहीं है। उसके अलावा आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? मार्केट में आने वाली न्यूज़ को, जो भी न्यूज़ आती कभी भी किसी भी वक्त सडनली आ जाती है ना, और फ्लक्चुएट कर जाता है मार्केट ऊपर या नीचे। कोई स्टॉक का ऊपर नीचे मूवमेंट हो जाता है, अचानक से चल रहा है ऐसा, रुका हुआ अचानक न्यूज़ आया, मैनेजमेंट ने कुछ कह दिया, यह कह दिया, तो अचानक से या कोई करप्शन निकल गया, कोई स्कैम हो गया, अचानक से वो न्यूज़ बाहर आ गई। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते सर, और उसके वजह से स्टॉक्स में मूवमेंट स्टार्ट होता है, चाहे ऊपर या नीचे। तो वहाँ पे न्यूज़ आया, न्यूज़ से क्या, बस जो ऊपर कंट्रोल करने वाला कॉलम आपने बनाया उस पर आपको फोकस करना है, उस पर आपको फोकस करना है कि आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्क, एंट्री, एग्जिट और पोजीशन साइज। एक और भी चीज़, तीसरा चीज़ है जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, वो है आउटकम ऑफ द ट्रेड। ठीक है, आउटकम मतलब क्या हासिल होगा। देखिए, प्रॉफिट और लॉस दो पार्ट होता है मार्केट का, और ये दोनों आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक चीज़ स्वीकार करेंगे, एक चीज़ लेना चाहेंगे कि हमें सिर्फ प्रॉफिट हो। हम कल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे घर का एक बच्चा है और वो ट्रेडिंग सीख रहा है, मैं ही सिखाता हूँ उसको, और उसकी ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की है एक क्वांटिटी से। ठीक है, एक क्वांटिटी से स्टार्ट किया और धीरे से 3 करके लाया। सोचिए, एक क्वांटिटी से स्टार्ट करके उसको 3 क्वांटिटी तक लाया। वो आपको हंसी आ जाएगा, अरे 3 क्वांटिटी से सिखा रहा है। तो एक क्वांटिटी से स्टार्ट करवाया, 1 महीने तक 1 क्वांटिटी, दूसरा महीने 2 क्वांटिटी, तीसरा महीने 3 क्वांटिटी लाया मैं उसको, और उसको मैंने एक ही मेथड बता दिया है कि इस मेथड से ही तुमको एंट्री और एग्जिट करना है। उसके बीच में क्या आता है मार्केट में मत देखना, क्या हो रहा है प्राइस में मत देखना, क्या आ रहा है न्यूज़ मत देखना, सिर्फ अपना स्टॉप लॉस लगा रखो, ये ज़रूरी है। टारगेट मत लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है टारगेट, क्योंकि मार्केट क्या देगा तुमको कोई पता नहीं, लेकिन मार्केट क्या लेगा तुमसे ये तुमको पता है। इसलिए अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखो। बस एक स्टॉप लॉस लगवा देता हूँ और बाकी उसको एक मेथड बता दिया है, नॉर्मल सा मेथड, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज़ वाले वीडियो में बताया हुआ, वो प्ले लिस्ट में भरा पड़ा है। उसमें से एक मेथड उठा के मैंने उसको बता दिया कि इस मेथड को तुम यूज़ करो, और वो कंटिन्यू प्रॉफिट में रह रहा है। वो 300 रुपया दिया उसको मैंने, 300 उसके अकाउंट में डाला, एक क्वान्टिटी से 3 महीना क्वांटिटी इंक्रीज होते चला गया। अब वो कंटिन्यू टाटा मोटर में ट्रेड कर रहा है। तो कैसे? क्योंकि हमें मार्केट से क्या मिलेगा हमें ये पता नहीं, लेकिन हम क्या दे सकते हैं हमें ये पता है। तो हमने उसको, बस मैंने उस बच्चे को वही बोला कि भाई तुम क्या दे सकते हो वो डिसाइड कर लो, अपना स्टॉप लॉस, और इस मेथड से जब भी एंट्री बने एंट्री ले लो और चुपचाप बैठ दो। मार्केट से ये मत सोचो कि हमको रोज़ प्रॉफिट होना है। कल उसने मुझे बोला कि भैया देखिए आज मुझे लॉस हो रहा है। हाँ, तो क्यों नहीं होना चाहिए लॉस? क्या चाहते हो, सिर्फ प्रॉफिट हो? मार्केट ने कर्जा खाया तुम्हारा? नहीं, मार्केट ने अगर तुमको 2 दिन दिया है तो एक दिन तुमसे लेगा भी, और वो तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं दोगे तो वो अगले दिन फिर तुमको वापस नहीं देगा,
फिर अगले दिन वो तुमको वापस नहीं देगा, वो सारा गायब कर देगा एक दिन में। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। हम जो कंट्रोल नहीं कर सकते हमारा दिमाग वहीं जाता है, जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है हमारा दिमाग वहीं जाता है। हम चले जाते हैं प्राइस को मूवमेंट करने कि सर जी हम चाहते हैं प्राइस यहाँ तक जाए। क्यों जाएगा भाई प्राइस वहाँ तक? उसने कर्जा घर रखा प्राइस ने आपका, क्यों जाएगा वहाँ तक? क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हो उसको? जब वो चीज़ हमारे कंट्रोल का नहीं है तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ये तो वही बात हो गई, हम नेचर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो नेचर को कोई कंट्रोल कर पाया आज तक? जितना साइंस तरक्की कर ले, कभी तूफान रोक पाया? बारिश रोक पाया? नहीं रोक पाया ना। सुनामी रोक पाया? नहीं रोक पाया ना। भूकंप रोक पाया? नहीं रोक पाया ना। क्यों करना चाहते हैं? यहाँ भी क्रैश नहीं रोक सकते आप, न्यूज़ नहीं रोक सकते आप, है ना। प्राइस का मूवमेंट नहीं रोक सकते आप। प्राइस का मूवमेंट तूफान है, क्रैश हो जाना समझिए सुनामी है, और बारिश हो जाना समझिए आपका वो प्राइस मूवमेंट है। तो ये सभी चीज़ें होती रहती है। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो आप हमेशा नेचर से पिटाई खाएंगे, है ना। नेचर आपको उड़ा के फेंक देगा, उसी तरह मार्केट उड़ा के फेंक देगा। तो आप वो कंट्रोल करिए जो आप कर सकते हैं, और वो है आपका रिस्क है, आपका एंट्री है, एग्जिट है, और पोजीशन साइज है। तो ये एक नॉर्मल ट्रेडर बिगनर लोगों के लिए भी ये वीडियो है, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको तो ख्याल से आप लोग समझ गए कि आपको बेकार की चीज़ों की तरफ दिमाग नहीं लगाना है, आपको उन चीज़ों पे दिमाग लगाना है जो पॉसिबल है ना। जो पॉसिबल नहीं है उसके पीछे दिमाग मत लगाइए। अगर उसके पीछे दिमाग लगाएंगे तो इम्पॉसिबल सब जीवन रह जाएगा, है ना। लोग कहते हैं इम्पॉसिबल का एक मतलब होता है आई एम पॉसिबल। अरे भाई होता है, लेकिन आप तारा तोड़ के लाएंगे आसमान से? पॉसिबल है? लोग तो प्यार मोहब्बत करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ला पाता है क्या चांद तारा तोड़ के? नहीं ला पाता है ना। बोलने की चीज़ें हैं सर, बोलते हैं लोग। तो ऐसे ही मत सोचिए कि आप प्राइस को मूवमेंट को पकड़ लेंगे ना, या इसको उठा लेंगे, इसको गिरा देंगे, प्राइस को यहाँ तक फेंक देंगे, वहाँ तक लेके चल जाएंगे, मार्केट को चाहेंगे तब तक बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो आप वो कंट्रोल करिए जो आप कर सकते हैं। बेकार की चीज़ उतना मेहनत उस पर लगाइए, और दूसरा तरफ मेहनत लगाएंगे तो बेकार हो जाएगा। तो उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया कमेंट करें, फीडबैक करें, लाइक करें, ताकि मैं अगला वीडियो फिर से मैं आपके लिए बना सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।